नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बबन सवरे आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रथम वर्ष बीए इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो काव्य पाठ रखे हुए हैं हमारे लिए, उन काव्य पाठों में से पहली कविता जिसका शीर्षक है जूही की कली, इस कविता की चर्चा हम आज करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार माने जाते हैं। ओजस्विता, दार्शनिकता, गंभीरता तथा राष्ट्रीय भावनाओं के उदात्त स्वर के साथ हिंदी कविता को नवीन आयाम पर ला खड़ा करने का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। साहित्य के प्रत्येक अंग को उन्होंने गरिमा प्रदान की है। भावुकता तथा पौरुष के अद्भुत समन्वय वाले निराला जी का व्यक्तित्व अप्रतिम था। अन्य छायावादियों से निरंतर जूझने वाले निराला ने आत्मपरिचय देते हुए लिखा है कि मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ और पहलवान की छाती तथा दार्शनिक के पैर हैं। निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। बंगाल के महिषादल राज्य के कर्मचारी अपने पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी जी के अत्यंत कठोर और क्रूर अनुशासन में रहकर उन्होंने राज्य की ओर से व्यवस्थित बांग्ला, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त बांग्ला संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम की चेतना को भी महसूस किया जा सकता है। उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में हुआ। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कविताओं के साथ साथ गद्य में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना, नाटक, जीवनी और अनुवाद के क्षेत्र में भी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जूही की कली निराला के द्वारा लिखी हुई पहली कविता मानी जाती है। उन्होंने इस कविता के संदर्भ में एक जगह पर ऐसा लिखा भी है कि ये कविता उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती में छापने के लिए भेजी थी, लेकिन अनेक विद्वानों का इस पर आक्षेप है। तो स्वयं रामलीला जी शर्मा ने भी ये बात स्वीकृत नहीं की है कि ये कविता सरस्वती में छापने के लिए भेजी थी, और इस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए इस कविता को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस भेजा था। इस बात को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन निराला ने आगे अपने जीवन के संदर्भ में जब बात करते हुए अनेक बार उन्होंने ऐसी बातें लिखी है, कही है। खैर, जान लीजिए, ये जूही की कली, ये कविता जिस पर हम छायावाद की छाप देख सकते हैं, इस कविता में जूही की कली का मानवीकरण किया है। इस कली को एक नवयुवती की उपमा देते हुए या नवयुवती के रूप में देखते हुए उन्होंने उसके वर्णन को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पहले मैं एक कविता पढ़ता हूँ। विजन वल्लभ वल्लरी पर